मथुरा के कारागृह में जब प्रकट हुए उसी समय अपने माता पिता को उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया और यह कहा कि हे माँ, हे पिताजी, आप पूर्व जन्म में पृश्नी और सुतपा थे। जो श्री कृष्ण के प्रति संदेह करते हैं कि ये भगवान हैं या नहीं हैं, उनको चाहिए कि इन शास्त्रों के मूल वाक्यों को पढ़ें, क्या लिखा गया है। अन्यथा वो केवल तर्क करते हैं और तर्कों के द्वारा अपनी मूर्खता को जग जाहिर कर देते हैं। यदि कृष्ण के विषय में नहीं जानकारी है तो चुप रहना ठीक है, बोलना अपनी मूर्खता को प्रकट करना है। तो भगवान ने कहा कि आप पहले सुतपा नाम के प्रजापति थे, अपने पिताजी से और माँ से कहे, देवकी जी से, कि माँ तुम्हारा नाम था पृश्नी। तो आप तप करने लगे, ब्रह्मा जी से आदेश पा करके आप दोनों तप कर रहे थे। बहुत तप किए, बहुत दिन निराहार रह करके तप किए, भोजन नहीं करना और इसके बाद भगवान का ध्यान और भगवान का जप करना, यह है तप, इंद्रियों पर निग्रह करके। दोनों बिल्कुल युवक दंपति थे, पत्नी और पति पत्नी साथ में, और भगवान की भक्ति किए, बहुत तपस्या किए। और उनके मन में यह इच्छा थी कि भगवान हमारा पुत्र बने। भगवान कृष्ण गीता में इस बात को कहते हैं, जो जिस भाव से उनका भजन करता है मैं उसी रूप में उसके लिए सुलभ हूँ। और इसके पहले भी इतिहास है कि भगवान पुत्र बने हैं, जो उनको पुत्र मानता है। तो इनकी इच्छा थी कि भगवान हमारा पुत्र बने। जिस प्रकार अपने पुत्र से इस संसार में मनुष्य प्रेम करता है, स्नेह करता है, तो इसको वात्सल्य भाव कहते हैं। वात्सल्य बच्चे के का योगक्षेम वहन करना, चिंता करना, पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, उसका विवाह करना, इसको वात्सल्य कहते हैं, वत्सलता। तो शुरू से ही पृश्नी और सुतपा में ये इच्छा थी कि भगवान हमारा पुत्र बने। और जब तक यह गारंटी नहीं हो जाएगी कि भगवान हमारा पुत्र बनेंगे, तो हम पुत्र प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं करेंगे, आपस में शरीर का संसर्ग नहीं करेंगे। दोनों तप कर रहे थे, तप करते करते लाखों वर्ष बीत गए। ये भगवान स्वयं ही बता रहे हैं। अब दोनों तप कर रहे थे, अजुष्ट विषय, ग्राम्य विषय, कभी भी आप लोगों ने परस्पर संपर्क नहीं किया, अंग संग नहीं किया, क्योंकि आपके मन में था कि मैं जब आपका पुत्र बनूं तो आप शारीरिक संपर्क करेंगे। तो आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया, और जब मैं आपके सामने प्रकट हुआ और आपसे कहा कि आप वर मांगिए, तो आप दोनों ने यही वर मांगा कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, हमें पुत्र दीजिए जो आपके समान हो। तो मैं बड़े चक्कर में पड़ गया कि मेरे समान तो दूसरा कोई भगवान है नहीं।
अब क्या करूं? तो हे माँ, देवकी जी से कह रहे हैं और वसुदेव जी से, हे पिताजी, मैं सोचा कि मेरे समान तो कोई दूसरा है नहीं किसी भी विषय में, चाहे धन में, सौंदर्य में, बल में, विद्या में, किसी भी प्रकार से मेरे समान कोई दूसरा है नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, अतः मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। लेकिन चूंकि मैं आपके मांगे हुए वर को हूबहू पूरा नहीं कर सका। आपने कहा मेरे समान पुत्र चाहिए आपको, मेरे समान दूसरा कोई है नहीं, अतः मैं अपने बात को सत्य करने के लिए 3 बार आपका पुत्र बना। कोई आदमी वादा करके और कोई वस्तु न दे पावे उस समय, तो बाद में उसे तिगुना देगा तब पूरा होगा। कभी कभी वचन दे देते हैं लोग कि हम आपको इतना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर बाद में कहते हैं वो सॉरी इस समय सुविधा नहीं है, बाद में याद हुआ तो दे देते हैं। वो भी मरते हुए उतना दे दिए। लेकिन अगर बाद में देना हो, नियम है कि अगर बीच में चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है, उसके बाद आप दे रहे हैं उस वस्तु को, तो तिगुना देना पड़ेगा। तो भगवान अब इस विषय में फेल हो रहे थे, अपने समान भगवान अब किसको बनावे में। उन्होंने कहा था कि आपके समान पुत्र चाहते हैं, तो भगवान नहीं दे पाए, इसीलिए वो कहता 3 बार आपका पुत्र बने। पहले पृश्नी और सुतपा आप थे, तो मैं अवतार लिया, मेरा नाम हुआ पृश्नी गर्भ। और इसके बाद आप दोनों कश्यप और अदिति हुए और मैं आपका पुत्र बना। मेरा नाम था उपेंद्र और शरीर छोटा होने से मुझे लोग वामन कहते हैं। वामनत्वा च वामन, मैं हरस्वांग का था, बौना था, इसलिए हमको लोग वामन कहते हैं। भगवान इस तरह से कहते। और इसके बाद आप दोनों देवकी और वसुदेव हुए, तो मैं आपका पुत्र बना। भगवान जन्म लेते ही सूतिका गृह में अपने माता पिता की कुंडली बनाने लगे पिछले जन्मों की। क्या ऐसा कोई बच्चा है? जन्म लिया है वो और माता पिता का पूरा भूत भविष्य देखकर बताने लगा। Hare Hare, Hare Rama.